हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के 68 बीपीएससी के वीवीआई 150 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे, जिसमें कि पहला सीरियल होगा आपका 100 का। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी मिला के 50 क्वेश्चन का भी डिस्कशन इसमें करेंगे। ये मोस्ट 100 क्वेश्चन जो है ये आपके लिए वीवीआई है। ये हमारा पार्ट 18 है। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे और प्रैक्टिस कीजिए। ये ऑनलाइनर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करवाने जा रहा हूँ, आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो आपको पता है कि राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि राय शब्द की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दिया था? तो ये अकबर द्वितीय ने दिया था। आप इसको याद रखना, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि दिया था। 1702 ईस्वी में औरंगजेब ने अपनी किस पोते को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? वीवीआई क्वेश्चन, आप बीपीएससी के जब सेट बनाएंगे ना तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। इसलिए यहाँ पे आप देखो, राजकुमार होगा, यहाँ पे राजूमार हो गया, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, सॉरी। राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार अकबर ने बनाया, औरंगजेब ने बनाया था। ओके। 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगस्त 2016 में 12वें नगर निगम के रूप में बिहार के किस नगर पालिका को मान्यता दी गई थी? तो ये छपरा को दी गई थी। ओके, छपरा को। नेक्स्ट, अजगैबीनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? सुल्तानगंज भागलपुर में अजगैबीनाथ मंदिर स्थित है। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? ये सबको पता होगा, जो भी आप लुसेंट पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर पता होगा, कुनिक था। ओके। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? ये जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु के पिता कौन थे? इसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ थी? ये वैशाली में थी। ये एक फेमस है जो अजातशत्रु के प्रेम प्रसंग की बात करता है, मतलब इसी के साथ, आम्रपाली के साथ था। अजातशत्रु ने अपने शासन के किस वर्ष में गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूपों का निर्माण करवाया था? ये 10वें वर्ष। ये वीवीआई क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन ना बीपीएससी छोड़ती नहीं है, बार बार पूछती है, इसलिए आप इसको अवॉइड ना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मुसल यानी तथा महाशिलांकटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पुनर्जीवन एवं नगर रूपांतरण मिशन, अमृत जिसको कहते हैं हम लोग, इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है। ये 29 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक साक्षर दर वाला बिहार का कौन सा जिला है? तो बेगूसराय एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जो अनुसूचित जनजातियों का अधिक से अधिक साक्षरता मिलता है, जो कि 78.6%। याद रखना आप। अनुमंडल प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो अनुमंडल पदाधिकारी, जिसके लिए आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसडीएम। अब इस बार तो 68वीं में इसका पद अभी तक दिया नहीं है, डीएसपी का दिया है। देखिए क्या होता है आगे, कहा कि जोड़ा जाएगा। अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बिहार का जिला कौन सा है? तो ये गोपालगंज है। ओके। अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर का प्रतिशत बिहार में कितना है? 28.2%। अनुसूचित जनजातियों में से सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ये पटना है। सॉरी। अनुसूचित जनजातियों में सबसे कम साक्षरता वाला बिहार का जिला कौन सा है? तो ये लखीसराय है। लखीसराय में सबसे कम साक्षर
जो है अनुसूचित जनजातियों का पाया जाता है, और सबसे अधिक बेगूसराय में। लेकिन वो अनुसूचित, हाँ, ये यहाँ सिर्फ 12% ही पढ़ा लिखा लोग है अनुसूचित जनजातियों में। अंत्योदय योजना कब प्रभावी की गई? 2000 ईस्वी को। ओके। अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये पटना में अवस्थित है। अफगान दरिया खां नुहानी की मृत्यु 1523 ईस्वी में होने के बाद किसने बिहार को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था? तो मोहम्मद शाह नुहानी, यानी इसको बहार खां के नाम से भी जानते हैं। तो ये दरिया खां नुहानी जब मृत्यु हुआ ना, तो इसके बाद बिहार को जो है स्वतंत्र राज्य घोषित करने वाला ये मोहम्मद शाह नुहानी थे, दरिया खां नुहानी के बाद। ओके, जिसको बहार खां भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव। VVI क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये सबको अवॉइड नहीं करना आप लोग, खास करके BPSC वाले और UPPCS वाले भी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का समय जो है देवगिरी का शासक कौन था? VVI क्वेश्चन, रामचंद्र देव। अलार कलाम किस दर्शन के विद्वान थे? सबको पता है सांख्य दर्शन। आप जब BPSC की 66वीं 65वीं का उठाओगे क्वेश्चन, तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। आईने अकबरी के अनुसार बिहार प्रांत सूबा कितने सरकार जिलों में बटा था? आईने अकबरी किसने लिखा था? इसको आप लिखना कमेंट सेक्शन में। और बिहार के बारे में उसमें बताया गया था कि ये 7 सूबों में बटा हुआ था, यानी 7 जिलों में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? पटना में। आर्यभट्ट पुरस्कार किस विषय के लिए दिया जाता है? तो ये विज्ञान के लिए, क्योंकि शून्य का जो है कंसेप्ट किसने दिया था आपको पता होगा, आर्यभट्ट ने दिया था, इसलिए इस तरह क्वेश्चन छोड़ना नहीं। VVI नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औदंतीपुर, नालंदा, विक्रमशिला एवं सोमापुर विहारों की स्थापना के श्रेय किस पाल शासक को जाता है? तो धर्मपाल और देवपाल को जाता है। विक्रमशिला का धर्मपाल ने किया था। ओके, याद रखना आप। औरंगाबाद स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? उगम के चंद्रवंशी राजा भैरवेंद्र सिंह ने करवाया था। किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया था? तो ये अस्कंदगुप्त ने। अस्कंदगुप्त ने जो है हुनों को पराजित किया था। ये VVI है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है? तो आपको पता ही होना चाहिए, अशोक। अच्छा, अशोक का नाम अशोक किस शिलालेख में कहा मिला है? देवयानी प्रियदर्शी। ये मास्की और गुर्जरा अभिलेख में, याद रखना आप। मास्की जो है ना, मास्की ये अभिलेख कर्नाटक में है, गुर्जरा अभिलेख ये मध्य प्रदेश में है। कौन शासक अजातशत्रु की हत्या कर मगध साम्राज्य का शासक बना था? तो अजातशत्रु को हत्या करके उनका बेटा उदयन, उदयन कौन था? अजातशत्रु का बेटा। पितृहरंता कहते हैं इन लोग का इसके शासन को। और अजातशत्रु ने भी अपने पिता की हत्या किया था। क्या था उनका नाम? बिंदुसार, जो कि हर्यंका वंश का संस्थापक थे। गंगा का मैदान किस सागर का अवशेष है? तो टेथिस, टेथिस सागर का। कभी ज्योग्राफी पढ़ेंगे आप तो मैं उसमें डिटेल बताऊंगा कि टेथिस सागर कहाँ पे बना और कहाँ पे था। गंगा के मैदान का क्षेत्रीयफल कितना है? यानी क्षेत्रफल इसका है 90,650 वर्ग किलोमीटर। गंगा के मैदान में सर्वाधिक गहरे जलोढ़ का निक्षेप किस जगह के पास पाया जाता है? तो पटना के आसपास पाया जाता है। पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। पटना कितने जिलों से घिरा हुआ है? 9 जिलों से घिरा हुआ है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये बक्सर से प्रवेश करती है। ओके, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है? गंगोत्री है। अच्छा, आपको ये बताना है कि कमेंट सेक्शन में गंगा, बिहार में गंगा के उत्तरी ओर से कौन कौन नदियाँ जो है गंगा में आके मिलती है, यानी सहायक नदियाँ जो उत्तर की ओर से मिलती है गंगा में, और सिर्फ बिहार में, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और ये भी बताना कि सोन नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है।
गंडक किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा की है, सबको पता है आपको। गंडक नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सदानीरा नाम से भी जाना जाता है इनको। गंडक नदी पर एक ब्रिज बना हुआ है जो कि बिहार तथा उत्तर प्रदेश के सहयोगी यानी संयुक्त रूप से इसको निर्माण किया गया था। गन्ना विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार द्वारा किया गया? तो 2012-13 में गन्ना विकास कार्यक्रम, याद रखना आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। गया के अपसड़ से प्राप्त एक मंदिर के भग्नावशेष के दीवारों पर कौन से कथा दृश्य अंकित है? तो रामायण कथा। गया स्थित हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 2002 को प्राप्त हुआ। बताना है कि बिहार में कितने हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? पिछड़ा बिहार। गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय तिरहुत का शासक कौन था? तो हरि सिंह देव थे। गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल के अभियान के समय शासक कौन थे? हरि सिंह देव। गर्म स्रोत के लिए सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक होगा, यहाँ पे ऐतिहासिक हो गया, सॉरी, ऐतिहासिक स्थल बिहार के पास, बिहार के किस स्थान पर है? तो ये राजगीर में। गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के मनेर ताम्रपत्र में किस पर चर्चा मिलती है? यहाँ पर होगा, करोगे, सॉरी, तो तरुस्कंद की चर्चा मिलती है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो तिनकठिया से जुड़ा था। चंपारण आंदोलन आपको पता होना चाहिए। तिनकठिया मतलब समझ में आया आपको? अगर आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है ना, तो उसमें अंग्रेज जो है ज़बरदस्ती कहता था 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें आप 3 कट्ठा में जो है ना आपको नील की खेती करना पड़ेगा, यानी मजबूरन आपको अगर 20 कट्ठा ज़मीन दिया तो 3 कट्ठा में आप क्या करो? नील की खेती करो। इसी को 3 कट्ठा प्रथा कहा गया। तो इसी के खिलाफ जो है ना गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था। कहाँ से? चंपारण से। और किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया था। और एन.जी. रंगा ने विरोध किया था चंपारण सत्याग्रह का, ये भी आप याद रखना। गांधी जी ने चंपारण में सबसे पहले 16 अप्रैल 1917 को कहाँ का दौरा किया था? तो जसौली पट्टी का दौरा किया था। VVI क्वेश्चन, एकदम यही सब क्वेश्चन ना बीपीएससी उठा के देता है ताकि लोग को खोजना पड़े। नेक्स्ट, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? आपको पता है कि चंपारण में शुरू किया था। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन। इतना तो आपको पता होगा कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव है, बट ये किसके दरबारी थे? तो लक्ष्मण सेन के। इस तरह का क्वेश्चन उठाता है बीपीएससी परेशान करने के लिए सिर्फ। गुजरात के कवि सुरडल ने 11वीं सदी में अपनी किस रचना में धर्मपाल को उत्तर का स्वामी कहा है? तो उदय सुंदरी को। किसको? उदय सुंदरी को। गुप्तकाल के समय के प्राप्त अभिलेख की भाषा और लिपि क्या है? तो जो गुप्त काल के समय जो है ना भाषा संस्कृत और लिपि जो है ब्राह्मी, ये गुप्तकालीन लिपि है। VVI क्वेश्चन है। उस समय का भाषा क्या था? संस्कृत था। और ये लोग कौन सा लिपि यूज़ करते थे? ब्राह्मी लिपि यूज़ करते थे। गुप्त धाम कहाँ स्थित है? रोहतास। गुप्त धाम कहाँ स्थित है? रोहतास में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? तो पटना साहिब में। आपको पता होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह जो है ना सिखों के 10वें गुरु है और अंतिम गुरु हैं। इसी ने ककार का कंसेप्ट दिया था, कड़ा, कच्छा, कंघा, केश। तो इन्होंने एक ककार का कंसेप्ट दिया था। कौन? गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु गोविंद सिंह ने जो है ना ये भी बता दिया था कि अब के बाद से अब गुरु का कंसेप्ट ख़त्म, अब जो भी होगा वो ग्रंथ साहिब ही गुरु होगा। गुरु साहिब, ग्रंथ साहिब यानी सिखों के जो धार्मिक बुक है वही अब उसी को गुरु माना जाएगा। इसके बाद कोई इंसान गुरु नहीं माना जाएगा। इसलिए सिखों में कंसेप्ट है कि वो अपने बुक को, अपने धार्मिक पवित्र ग्रंथ को ही जिंदा का सम्मान देते हैं, यानी
सजीव का सम्मान देते हैं। ओके। गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू किया गया था? वीवीआई क्वेश्चन। यानी गुरु प्रसाद सेन ने बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र जो है द बिहार हेराल्ड के प्रकाशन 1875 में किया था। हांडी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो हांडी साहिब गुरुद्वारा स्थित है दानापुर, बिहार में। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको बताना है गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम, चलो मैं ही बताता हूँ। गुलामों का गुलाम जो है ना, इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश को कहा जाता है। और आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इल्तुतमिश को दामाद बनाया था। इल्तुतमिश को दामाद बनाया था। और इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों जो है मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है बिहार में छोड़ दिया कौन? मोहम्मद गौरी ने। और बाद में इल्तुतमिश को खरीद लिया कुतुबुद्दीन ने अपने आका मोहम्मद गौरी से, और फिर उनको दामाद बनाया। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार की स्थापना की थी, तो ये पूरा नहीं हुआ था। ऊपर का जो कुछ हिस्सा है वो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनाया था, उसी के पैरेलल में जब आप कुतुब मीनार घूमने जाएंगे तो उसी जगह पे एक खंडहर टाइप का होगा। इससे बड़ा, इससे हैवी करके इल्तुतमिश शुरू किया था काम कि इससे बड़ा हम कुतुब मीनार बनाएंगे, बट वो बनाने पाए हैं। अभी भी आधा अधूरा वो खंडहर दिखेगा आपको। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, कुतुब मीनार ही के प्रांगण में एक और नाम फेमस आप सुने होंगे, अलाई दरवाज़ा। पूछा जाता है एक बार क्वेश्चन कि अलाई दरवाज़ा किसने बनाया? तो अलाई दरवाज़ा इल्तुतमिश ने बनाया था। जस्ट कुतुब मीनार के पास ही है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। गृह त्याग के कितने समय बाद महावीर ने वस्त्र त्याग दिया था? तो कह रहा 13 माह बाद। गैंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये भागलपुर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट। गोगाविल अभयारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है? ये भागलपुर में अवस्थित है। गोपाल के बाद पाल वंश का कौन शासक बना था? देखिए, इस तरह क्वेश्चन को ना बिल्कुल अवॉइड नहीं कीजिए। धर्मपाल। ओके। गोलघर का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये 1786 ईस्वी में कैप्टन जॉन गॉस्टिन के द्वारा किया गया था। ये देखो, इस तरह क्वेश्चन ना बार बार पूछा जाता है। गोलघर, आप याद रखना, गोलघर का निर्माण कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? तो ये कैप्टन जॉन गॉस्टिन के द्वारा किया गया था गोलघर का। आप लोग देखते होंगे पटना में। और कब किया गया था? 1786 ईस्वी में। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के नाम पर किस मंदिर का नामकरण किया गया? तो अहिरौली मंदिर का नामकरण किया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? लुम्बिनी में हुआ था। और ज्ञान कहाँ मिला था? तो फल्गु नदी के किनारे। कहाँ मिला था? गया में। कौन सी जगह में? ये आपको लिखना है। गौतम बुद्ध ने पहला अपना जो उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था, किस खानदान में हुआ था? कपिल वस्तु के शाक्य कुल में। कपिल वस्तु प्लेस है, शाक्य ये गोत्र और खानदान का नाम है। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था? तो उनकी मौसी जो थी, या फिर सौतेली माँ कहिए, प्रजापति द्वारा, चूँकि इनके बचपन में ही इनकी मम्मी डेथ कर गई थी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो इनकी जो असली माँ थी, जिसने जन्म दिया था, वो महामाया देवी था। और इनको पाला था कौन? प्रजापति ने, प्रजापति गौतमी ने। गौतम बुद्ध की माता किस कुल की थी? इनकी माता कौशल के कोलीय कुल की थी। यानी गौतम बुद्ध जो है
ये खुद इनके पापा जो है, जैसे हम लोग पढ़े कि शाक्य कुल के थे। कौन? गौतम बुद्ध के पिताजी तो शाक्य कुल के थे, और इनकी माता किस कुल के थे? तो कोलिय कुल के थे, यानी कोलिय खानदान के थे। ओके। गौतम बुद्ध की शिक्षा और एवं धर्म उपदेश किस ग्रंथ में संकलित है? सुत्त पिटक। इनकी जो शिक्षा धर्म का उपदेश जो है सुत्त पिटक में है। अच्छा, विनय पिटक भी है और एक अभिधम पिटक भी है। आपको बताना है कि विनय पिटक किससे संबंध है। तो देखो, संघ से संबंधित जो भी नियम कानून है ना, वो विनय पिटक में है। त्रिपिटक कहा जाता है, यह बुद्ध से संबंध है, यानी बौद्ध धर्म से संबंध है। आपको ऑप्शन में रहेगा त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंध है। त्रिपिटक में कौन कौन आता है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। ओके। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है गौतम बुद्ध के गृह त्याग को। अच्छा, गौतम बुद्ध जब अपना प्राण त्याग दिए थे, जब इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनको क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। ओके। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध को 29 वर्ष की अवस्था में किसकी प्राप्ति हुई थी? पुत्र की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने इसका नाम क्या रखा था? राहुल। तो राहुल था गौतम बुद्ध के लड़का का नाम, और गौतम बुद्ध का असली नाम था क्या? गौतम बुद्ध का नाम क्या था, आप बताना कमेंट सेक्शन में। और गौतम बुद्ध के पापा का नाम था शुद्धोधन। ओके, चलो मैं ही बता देता हूँ। गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ। याद रखना आप, गौतम बुद्ध का नाम, असली नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? तो ये उरुवेला में मिले, बोध गया। और यहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो निरंजना नदी के किनारे, जिसको हम लोग अभी फल्गु नदी के नाम से जानते हैं। ओके। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इन्हीं के नाम पे ना गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य स्थित है। ओके। ग्रीष्म ऋतु में बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा हो जाता है? तो सबसे ठंडा और सबसे गर्म दोनों जो होता है ना, गया ही होता है। ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाओं को बिहार में क्या कहा जाता है? बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में लू कहा जाता है इसको। हालांकि उत्तर भारत में ही ये हवा चलती है, तो उत्तर भारत में इसको लू कहा जाता है, इसलिए बिहार का नाम यहाँ है। यूपी और दिल्ली वाले भी लू ही कहते हैं। अनिवेश लोचन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बुद्ध को जाना जाता है, बुद्ध भगवान को। ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1916 ईस्वी में हुई थी। ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित माता भगवती दुर्गा मंदिर मंदारगिरी कहाँ स्थित है? तो ये भागलपुर में स्थित है। बिहार का कौन सा पक्षी विहार उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है? तो कुशेश्वर पक्षी विहार है, जो कि दरभंगा में है। सबसे बड़ा पक्षी विहार कुशेश्वर पक्षी विहार है, और ये कहाँ है? दरभंगा में। बिहार के किस जनजाति को लड़ाकू जनजाति कहा जाता है? तो खरवार जनजाति को लड़ाकू जनजाति कहा जाता है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत गंगा मैदान है? तो 96, कहीं कहीं 95 भी रहेगा। ओके, मैदानी क्षेत्र, तो आप 95 हो या 96 दोनों सही है। बिहार में कला भवन कहाँ स्थित है? पूर्णिया में स्थित है। बिहार में बौद्ध के मानने वाला प्रथम शासक कौन था भाई? तो बिम्बिसार था। अब बिम्बिसार का हत्या किसने किया था? इनका बेटा अजात शत्रु ने इनका हत्या करके गद्दी बैठ गया था। पितृहरणता कहते हैं इसको। बिहार राज्य में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1 अप्रैल 2001 को अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत बिहार में 1 अप्रैल 2001 को हुई थी। बिहार शिक्षा परियोजना मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता से संबंधित है। बिहार शिक्षा परियोजना चलता है ना,
ये संबंधित किससे? प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता से। बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को किस वर्ष एक उद्योग के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? तो ये 1987 ईस्वी में। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? देखो, सुल्तान की बात जब आएगी ना, कहाँ है सुल्तान की बात जब आएगी तो ये फिरोज शाह तुगलक होगा, यानी फिरोज तुगलक। और जब मुगल शासक की बात आ गई तो औरंगजेब नाम होगा, औरंगजेब। भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ बनमनखी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पूर्णिया जिले में है। बनमनखी पता होना चाहिए, पूर्णिया में है। यह भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये देशबंधु चित्तरंजन दास, जिसको हम लोग CR दास भी कहते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। राज्य में अनुसूचित जनजातियों की लिंगानुपात कितनी है? तो 929 है। ओके, नेक्स्ट। राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जिला कौन सा है? तो ये नालंदा है। लंदन इंडियन सोसाइटी के अध्यक्ष रहते हुए दादा भाई नौरोजी ने किस बिहारी को उपाध्यक्ष बनाया था? परमेश्वर लाल। भी आए क्वेश्चन। परमेश्वर लाल जी का नाम याद रखना कि इनको दादा भाई नौरोजी ने जो है लंदन इंडियन सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया था, उपाध्यक्ष बनाया था। लंदन इंडियन सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ओके, आपको बताना है ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? लक्ष्मण कुंड कहाँ अवस्थित है? तो ये है मुंगेर में। अच्छा, मुंगेर आया तो एक बात याद आया, बिहार के कितने ऐसे ज़िले हैं जो कि झारखंड से सीमा लगाता है? सॉरी, चलो 8 ज़िले ऐसे हैं जो कि झारखंड से अपना सीमा लगाते हैं। इसका कौन कौन सा ज़िला है आप कमेंट सेक्शन में लिखें। यहाँ शुरू करेंगे रोहतास से, औरंगाबाद से। अरे मैं ही बता रहा हूँ, चलो मैं पूरा नहीं बताऊँगा, आप पूरे ज़िला का नाम जो है एक और से 8 ज़िला का नाम बताइएगा कि झारखंड से कौन कौन से ज़िला बिहार का लगता है। लाह का उत्पादन किस कीड़े से होता है? लेसिफर लक्का या लाह के कीड़े से। लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बनने वाले फणींद्र घोष की वेंकुट शुक्ला ने कहाँ हत्या कर दी? तो बेतिया में कर दिया था। लीची अनुसंधान केंद्र बिहार में कहाँ स्थित है? तो मुसहरी में स्थित है। अब मुसहरी कहाँ है ये कमेंट सेक्शन में लिखिए। लीची के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो भाई यही तो एक पहचान है बिहार का, पहला स्थान है मुजफ्फरनगर जो है, मुजफ्फरपुर बिहार का फेमस ज़िला है लीची के लिए। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अभी तक तो हमने 100 क्वेश्चन देखा। अब 100 क्वेश्चन में से अब हम लोग और 50 क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मिला हुआ है इसमें लगभग इतिहास और आपको इसमें से दिखने मिल जाएगा इतिहास और ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ओके, ये 50 क्वेश्चन है, इसको देखिए ज़रा। ये 19वां पार्ट है हमारा। बिंदुसार के शासन के दौरान किस क्षेत्र में अशांति थी? तो तक्षशिला में अशांति थी। अच्छा, बिंदुसार किन का लड़का था?
पता होना चाहिए। ये बिंदुसार जो है ना, बिंदुसार और बिंबिसार में फ़र्क है। बिंबिसार, बिंबिसार और बिंदुसार। बिंदुसार ये अशोक का अशोक मौर्य मौर्य काल का है, सॉरी मौर्य काल का है। और ये बिंबिसार जो है ये हर्यंक का, मतलब हर्यंक का वंश का है। तो बिंदुसार और बिंबिसार में फ़र्क है। अजातशत्रु, बिंबिसार, बिंदुसार अशोक, बाप बेटा है बिंदुसार और अशोक, और बिंबिसार और अजातशत्रु ये लोग बाप बेटा है। ओके। तो कह रहा है कि बिंदुसार के शासन के दौरान किस क्षेत्र में अशांति थी? तक्षशिला में। अशोक का प्रारंभ में क्या नाम था? तो चंडाशोक या कामाशोक था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन है? तो सबसे छोटा स्तंभ लेख है इनका रुम्मेदीय स्तंभ लेख, जो कि कपिलवस्तु के निकट है। ये उत्तर प्रदेश में है। ककराहा नामक ग्राम से 14 मील और नेपाल भारत की सीमा से कुछ दूर पर नेपाल के अंदर रुम्मेदेई नामक ग्राम ही में लुम्बिनी ग्राम है, वहाँ पे स्थित है। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? करेक्ट आंसर इज जेम्स प्रिंसप ने। वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन, आप छोड़ नहीं सकते इसे। कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के किस बृहत शिलालेख से मिलती है? तो 13वें बृहत शिलालेख से कलिंग के बारे में मिलता है। कलिंग के युद्ध के बाद ही अशोक कहा जाता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं लिखी गई है। अशोक का शिलालेख कौन सा है? तो एर्रगुडी शिलालेख, यानी कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में है एर्रगुडी शिलालेख। अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई है? तो रुम्मेदी शिलालेख। अशोक के समय अवंती का यूनानी गवर्नर कौन था? तुसाप्स। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर धर्म अपनाया था? उपगुप्त से। किन 4 अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? अशोक का नाम अशोक, मास्की, गुरजरा, नेत्तूर, ओडेगोलाम। इसको आप याद रखना। श्रीनगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो यह अशोक के द्वारा की गई थी। अशोक ने नेपाल में किस नगर की स्थापना की? तो ललित पाटन का स्थापना किया था। अशोक ने अपने जीवन में कौन सा एकमात्र युद्ध लड़ा? इसने कलिंग का युद्ध लड़ा था और इसी में इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। इनके बारे में एक कंसेप्ट है, कहा था इन्होंने अपने 100 भाइयों का हत्या किया था। कहाँ तक सही गलती तो पता नहीं, लेकिन ये इनके बारे में कहा जाता है, अशोक के बारे में। अहिरौली मंदिर कहाँ है? तो ये बक्सर में है। राज अभिषेक के किस वर्ष अशोक द्वारा लुम्बिनी की यात्रा की गई और वहाँ का भूमिकर घटाकर 1/8 कर दिया गया? तो 20वें वर्ष। अभिधम्म पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो ये मुगल पुत्तिस के द्वारा किया गया था। अभिनव जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है? अभिनव जयदेव के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। अथर्ववेद में वरत्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया? मगध के लोगों के लिए किया गया। जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? तो इसको सीता भूमि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में किस फसल को निकृष्ट बताया गया है? गन्ना के फसल को। उस समय गन्ना को नकदी फसल कहते हैं। अच्छा, नकदी फसल क्यों कहते हैं इसको? देखो, ऐसे फसल जिसको हम खाकर पेट नहीं भरते हैं, इसको हम नकदी फसल कहते हैं। इसको बेच के पैसा से कुछ लेके खाते हैं, यानी जिससे हमको नगद रुपया पैसा मिलता है उसको नकदी पैसा कहते हैं, सॉरी नकदी फसल कहते हैं। और उस फसल को हम खाकर पेट नहीं भरते हैं, उसको नकदी फसल कहते हैं। जैसे क्या क्या हो जाएगा? मूंगफली होगा, गन्ना होगा, उसके बाद आलू होगा। ये सब खा के पेट भरते हैं? पेट तो नहीं भरते हैं। उसी तरह आपका कपास हो जाएगा, जूट हो जाएगा, ये सब नकदी फसल है। ओके, नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों विभागों का उल्लेख मिलता है? तो 8 तीर्थों का उल्लेख मिलता है।
तीर्थ विभागों के अध्यक्ष को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? तो महामात्र कहा गया है। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संजय विट्ठल पुत्र थे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। इनकी हत्या किसने किया था भाई? कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश कीजिए। अपने पिता की मृत्यु के बाद महावीर ने किनकी आज्ञा से 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था? बड़े भाई नंदीवर्धन। अच्छा, महावीर किस धर्म का संस्थापक थे? तो जैन धर्म का, याद रखना आप। महावीर के पिता का नाम क्या था? महावीर का असली नाम क्या था? ये आप कमेंट सेक्शन में लिखें। धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम किस काल में प्रकट हुए थे? तो ये बुद्ध काल में प्रकट हुए थे। नेपाली साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर था? ये तक्षशिला के गवर्नर उस समय थे। नेपाली साहित्य के अनुसार जो है ना, अशोक बनने से पहले, अशोक जो है शासक बनने से पहले पूर्व अशोक तक्षशिला का गवर्नर था, जबकि श्रीलंका साहित्य के अनुसार वह उज्जैन का गवर्नर था। तो दोनों जगह कंट्राडिक्शन मिलता है थोड़ा सा। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। चंपा कहाँ है? भागलपुर में है। ओके। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में किस धातु का विशाल भंडार था? तो लोहा का। नुहानियों के पतन के बाद अफगान शक्ति का पुनरुत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? तो शेरशाह के नेतृत्व में हुआ था। अकबर ने मिथिला के राजपूत नरेश को 1574 ईस्वी में पराजित कर किस मैथिली ब्राह्मण को उस क्षेत्र में राजस्व वसूलने का अधिकार दिया था? तो महेश को, याद रखिएगा आप, महेश को, महेश ठाकुर। अकबर ने अपने किस सेनापति को छोटा नागपुर के राजा वीरशाल के विरुद्ध भेजा था? शाहबाज खान को। अप्रैल 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था, खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। कहा जाता है कि खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में इनको फांसी दी गई थी। सबसे कम उम्र में फांसी में चढ़ने वाला खुदीराम बोस थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो जेबी कृपलानी थे। जब 1947 में जब भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित किया गया तो उस समय जेबी कृपलानी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वीवीआई क्वेश्चन है सब। अंग्रेजों द्वारा कृषकों से हल के बदले 3 रुपया सालाना, यहाँ साला हो गया, सालाना लिया जाने वाला कर क्या था? तो इसको कहते हैं बैठ माफी कर। बहुत अत्याचार करता था अंग्रेज। रैयत के मर जाने के बाद अंग्रेजों द्वारा उनके संपत्ति हस्तांतरण के लिए उत्तराधिकार से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? बप हिपुतही कर कहा जाता था इसको। ब्रिटिश काल में नहर की पानी से सिंचाई के बदले लिया जाने वाला कर क्या था? तो पैन खर्च था। लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बनने वाले फणिंद्रनाथ घोष को क्रांतिकारी ने मारने का जिम्मा किसको सौंपा था? तो बैंकुट शुक्ला को। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के किस सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था तथा इसकी अध्यक्षता की थी? तो झरिया सम्मेलन। अब भूगोल के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, भूगोल से संबंधित कुछ क्वेश्चन। बिहार के किस स्थान पर फल विकास एवं शोध संस्थान स्थित है? ये सबौर में। बिहार के किस स्थान पर चावल विकास एवं शोध संस्थान स्थित है? आरा में। आर्यराज का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? मोतिहारी में स्थित है। बिहार के किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी? किशनगंज में। वीवीआई है, बिहार का जो ज्योग्राफी है आप पढ़ते हैं उसका आप इसमें रिवीजन इस वीडियो में फास्ट कर लीजिए।
अक्षांशीय दृष्टिकोण से बिहार कर्क रेखा के किस ओर स्थित है? तो उत्तर की ओर स्थित है। अच्छा, अक्षांश रेखा की अगर बात करें तो अक्षांश रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अच्छा, अक्षांश आपको पता है ना, अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तर जो उत्तरी रेखा कर्क रेखा होता है, अक्षांश रेखा होता है, उसको कर्क रेखा कहते हैं। और अक्षांशीय यानी अक्षांश रेखा उसको कहते हैं जो पृथ्वी के पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांशीय रेखा कहते हैं। उसमें जो 0 डिग्री है उस रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो काल्पनिक रेखा है उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कौन रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। अरे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं इसको। तो ये कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। 8 राज्यों का नाम आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि आठ राज्यों का नाम आप जैसे आप गमछा झाड़ा, आप अगर पूरब से पश्चिम की ओर आओगे तो आपको पहला राज्य मिलेगा मित्र यानी मिजोरम। मित्र पर गमछा झाड़ा, एक शॉर्ट ट्रिक बता देता आपको। मित्र पर गमछा झाड़ा। अच्छा, मित्र पर गमछा झाड़ा तो हम इसको कैसे मिलाएंगे? मी से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मित्र पर, प से पश्चिम बंगाल, र से मित्र पर से पश्चिम बंगाल हो गया आपका, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, गमछा झ से झारखंड और रा से राजस्थान। 1 2 3 4 5 6 7 8। छठा कौन? मित्र पर गमछा झाड़ा। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश छूट गया था ना, गमछा म से मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़ छूट गया था, छत्तीसगढ़, और ग से गुजरात, और उसके बाद राजस्थान। यानी कि आपका टोटल 8 राज्य आप इस तरह कह सकते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर राजस्थान। ये 8 राज्य जो है आपका 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और इस कर्क रेखा से हमारा बिहार उत्तर की ओर है। ओके। अंबिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो आमी छपरा में है। कहाँ पे है? छपरा में। बिहार में सिगरेट का एकमात्र कारखाना कहाँ स्थित है? ये मुंगेर में स्थित है। ओके। अब्दुल बारी पुल किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी पर अब्दुल बारी पुल स्थित है। अंपायर गोरा बोस का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। किन 2 नदियों के संगम पर नेपाली मंदिर हाजीपुर स्थित है? गंगा और गंडक। ओके। तो ये 50 क्वेश्चन था हमारा किसका? हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। और कुछ क्वेश्चन हम लोग कह रहा कि 14 पूर्वास किस जैन का एकमात्र साहित्य है? 14 पूर्वास किस जैन साहित्य का एकमात्र साहित्य? दिगंबर जैन का। आपको पता होना चाहिए कि जैन जो है 2 भागों में बट गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर वही लोग जिन्होंने सफ़ेद कपड़ा धारण कर लिया था यानी महावीर की मृत्यु के बाद, और दिगंबर जिन्होंने अपना वस्त्र त्याग दिया था और नग्न रहने लगे थे। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था।
और बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। आगम ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जैन धर्म यानी जैन संप्रदाय से संबंधित है। किस गुप्त शासक द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो सम्राट कुमारगुप्त द्वारा। किस भाषा को डॉक्टर गियर्सन ने छिकाछिकी नाम दिया था? तो अंगिका भाषा को जो है ना डॉक्टर गियर्सन ने छिकाछिकी का नाम दिया था। किस वैदिक ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। किस सूफी संत के पत्रों का संकलन मकतूबे सदी के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह संत मखदूम शाह। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल किस लेख द्वारा अंकित किया गया है? अशोक के रुम्मेदेई स्तंभ लेख। गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थल का लेख जन्म स्थल के बारे में अशोक के रुम्मेदेई स्तंभ लेख में वर्णित किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस से कब युद्ध हुआ था? 303 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना है, सेल्यूकस जो है किनका सेनापति था? तो मोहम्मद गौरी का सेनापति था, याद रखिएगा आप। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप सही कर लेंगे इसको। सेल्यूकस जो है ना सिकंदर का, सॉरी मैं इस जगह तो मिस्टेक कर दिया। सेल्यूकस जो है ये सिकंदर का सेनापति था। उस समय मोहम्मद गौरी था कहाँ? तो बहुत 11वीं शताब्दी में आए थे, 12वीं शताब्दी में। 1191 में तो इंडिया आया था, मिस हो गया। ये तो ईसा पूर्व की बात है ना। तो सिकंदर का ये सेनापति कौन था? सेल्यूकस था। ओके। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तक्षशिला से। चमार गृहिणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोक कला की श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी? दीदारगंज से प्राप्त हुई थी। चीनी यात्री इतिसंग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? 7वीं शताब्दी में की थी। चौसा के युद्ध में पराजय के बाद किस विश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी? विश्ती होना चाहिए, विश्ती। तो ये निजाम ने। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो अप्रैल 1900 कब मनाया गया? अप्रैल 1946 में। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सितंबर में हुआ था, शताब्दी आरा में हुआ था, सारण में। जयप्रकाश नारायण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की थी। इनका अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण थे। आपको सचिव के बारे में बताने के सचिव कौन थे? जरासंध के पिता का नाम क्या था? इनका पिता का नाम था बृहद्रथ। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किस राजकुमार को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया? तो राजकुमार प्रवेश। जैन अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ अपने प्राण त्यागे थे? तो श्रावण बेलगोला में, जो मैसूर कर्नाटक में है। जैन एवं बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को किस क्षत्रिय वंश से संबंधित मानते थे? तो ये मौर्य वंश से। जैन धर्म का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर कमलदाह कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। जैन धर्म के 52वें तीर्थकर वसु पूज्य की जन्म स्थली कहाँ स्थित है, कहाँ थी? तो चंपा, भागलपुर में। जैन धर्म के कितने तीर्थकर हुए? ये 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है? तो ये ऋषभदेव यानी आदिनाथ जिसको कहते हैं। जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए किस न्याय की कल्पना की है? तो ये सप्तभंग की कल्पना की है। जैन साहित्य के जैन धर्म के कितने तीर्थकर हुए? तो टोटल
24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म का प्रथम संस्थापक जिसे कहा जाता है वह है ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है। जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए किस न्याय की कल्पना की है? तो सप्तभंग की कल्पना की है। जैन साहित्य के 12 अंक की रचना किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। तक्षशिला स्थित अशोक द्वारा निर्मित स्तूप का क्या नाम था? धर्मराजी का स्तूप। ओके। तारीखे शेरशाही के लेखक कौन है? अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में हुआ था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो ये बिहार शरीफ। तुगलक काल मतलब आप लोग जानते होंगे सॉरी, तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम लोग एमबीटी भी कहते हैं, इन्होंने है ना दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को हस्तांतरित किया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था बहुत ही तीक्ष्ण दिमाग के थे और बहुत पढ़े लिखे और जेंटल भी थे, लेकिन उतने भी इनका फरमान भी क्रूरता से भरा हुआ था, जिसको हम लोग आज भी तुगलक की फरमान कहते हैं। मतलब इनको मन में होता था कि हम जो कहेंगे उसी को मानो, तो ये तुगलक की फरमान से मशहूर हुए। तुर्क आक्रमण की जानकारी किस साहित्यिक स्रोत से मिलती है? तो फिरदौसी की रचना शाहनामा से। ये शाहनामा पलट के क्वेश्चन पूछ देगा कि फिरदौसी की रचना किसने किया था? तो शाहनामा ने किया था। शाहनामा की जो रचना फिरदौसी की रचना जो शाहनामा है, यानी फिरदौसी ने क्या लिखा था? तो शाहनामा। तो शाहनामा में जानकारी मिलती है तुर्क आक्रमण के बारे में। ओके। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्रा। अच्छा, इसको आप इस तरह ट्रिक से याद रख सकते हो, प्रथम बौद्ध सभा, द्वितीय बौद्ध सभा और तृतीय बौद्ध सभा कहाँ कहाँ, सीक्वेंस कभी कभी पूछा जाएगा, या फिर इनमें से कौन जगह नहीं। तो प्रथम कब हुआ था वही, तो इसको आप याद रखना, राव पाटकू, राव पाटकू, राव पाटकू। 3 राजगृह पहला। दूसरा हो गया आपका पाटलिपुत्र, वैशाली, राव पाटकू। राजगिरी हो गया पहला, वैशाली हो गया दूसरा, और तीसरा हो गया पाटलिपुत्रा, और चौथा हो गया कुंडग्राम, यानी जो कश्मीर में है, कुंडलग्राम या कुंडग्राम कहते हैं उसको। तो राव पाटकू, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलग्राम, कुंडग्राम। तो ये 4 बौद्ध संगति आप इस तरह सीक्वेंस याद रख सकते हो। नचारी राग, वो लगनी राग का सृजन किसने किया था? कवि विद्यापति ने किया था। ओके। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्म नंद। नव नालंदा महाविहार को मनित विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? मनोनीत होना चाहिए यहाँ पे, 13 नवंबर 2006 को। नवरंग कला मंच कहाँ स्थित है? तो ये बक्सर में स्थित है। नवादा के निकट अफसड़ गांव से किस गुप्तकालीन शासक का पाषाण अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो आदित्य सेन का। ओके। नागदर्शक को पुराणों में क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया दर्शक। नंददेव के कर्नाट की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? तो सिमरावगढ़ में। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? ये गुप्त वंश के दौरान बनाया गया था। ओके। नालंदा में किस प्रतिहार राजा के सिक्के मिले हैं? भोज। कभी कभी पलट के क्वेश्चन पूछता है, निम्न में से कौन सा जो है राजा नालंदा में कब्जा किया था? तो ये भोज, प्रतिहार राजा, याद रखिएगा, प्रतिहार राजा भोज। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। बसाड़ वैशाली से किनके 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो महादेवी प्रभुदया की। बिहार का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। ओके।
बिहार में मैथिली साहित्यिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1939 ईस्वी को हुई थी। बिहार में सबसे पहले नवपाषाण युगीन अवशेष की प्राप्ति किस स्थल से हुई? चिराद, छपड़ा से हुई। भगवान महावीर ने जैन धर्म के 5 नियम में कौन सा नियम जोड़ा? तो इन्होंने 5 में चौथा नियम, 4 नियम तो पहले से था, 5वां नियम ब्रह्मचर्य, ये महावीर जी ने जोड़ा था। ओके। भारत में रुपया का प्रथम सिक्का किस शासक ने जारी किया था? तो शेरशाह सूरी ने जारी किया था। ओके। मीर कासिम ने अपनी राजधानी किस जगह बनाई थी? ये मुंगेर। मुर्शिदाबाद से, कलकत्ता से मुंगेर लेके भागे थे कौन? मीर कासिम। पहले कलकत्ता से मुर्शिदाबाद लेके आए, फिर वहाँ देखा वहाँ भी गड़बड़, तो वहाँ से फिर वो मुंगेर अपनी राजधानी हस्तांतरित कर दी। मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन 1915 की अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना मजहरुल हक ने की थी। मौलाना मजहरुल हक जो है ना, उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी इन्हीं के नाम से है। और मौलाना मजहरुल हक ने ही सदाकत आश्रम का स्थापना किया था पटना में। सदाकत मतलब सत्य, आश्रम मतलब आश्रम, सत्य आश्रम। ओके। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस वर्ष बिहार बंगाल के क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारी व्यवस्था लागू किया था? परमानेंट सेटलमेंट। यह 1793 ईस्वी में। कभी कभी क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा कि इनमें से कौन सा क्षेत्र अस्थायी बंदोबस्त से प्रभावित था या नहीं था। था तो आपका बिहार, उड़ीसा, बंगाल हो जाएगा, नहीं था तो फिर आपका चल जाएगा दक्षिण भारत के कोई सभी राज्य दे देगा ऑप्शन में, तमिलनाडु, उड़ीसा, सॉरी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कुछ दे देगा, तो आप उस तरह देख लेना। ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में। ओके, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो होगा वो पॉलिटी से होगा। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ये बिहार ही है। किस अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य प्रदूषण निवारण परिषद का गठन किया गया था? तो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत। चाणक्य पुरस्कार किस विषय के लिए प्रदान किया जाता है? राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र लिखा था ना चाणक्य ने। जननी एवं बाल सुरक्षा योजना को बिहार में कब से लागू किया गया? 1 जुलाई 2006 से लागू किया गया। ओके। जमींदारी उन्मूलन एवं बिचौलिया की समाप्ति संबंधी कानून कब बनाया गया? ये 1950 ईस्वी को बनाया गया। जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2002 ईस्वी में शुरू की गई। ओके। नेक्स्ट, जयप्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस योजना की शुरुआत बिहार में कब की गई? 1 मई 2012 को। जवाहरलाल नेहरू नगर नवीकरणीय मिशन की शुरुआत कब की गई थी? ये 2005 को। ओके। बिहार में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना कहाँ हुआ था? ये आरा में हुआ था। बिहार राज्य प्रदूषण निवारण परिषद का गठन किस वर्ष हुई थी? 1947 ईस्वी में। बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? मंजू प्रकाश। बिहार राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का शुभारंभ कब किया गया था? 5 जून 2016 को शुरू किया गया था। वन्य जीवों द्वारा फसल हानि, जीव हानि, गृह हानि एवं मनुष्य के प्राण हानि, अपंगता पर मुआवजा का भुगतान किसके स्तर से किया जाता है? तो वन प्रमंडल के द्वारा, वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा। ओके। सर्वप्रथम बिहार के 3 प्रखंडों में समन्वित बाल विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। ओके। बिहार के प्रथम निवासी कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। यानी बिहार का प्रथम निवासी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे वो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। चलिए ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? रणधीर वर्मा। उर्दू को बिहार में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? 1984 में। किस साहित्यकार को मगही का शैली कहा जाता है? सुरेश दुबे को। खादर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी। चंद्रगुप्त बसाद मंदिर कहाँ स्थित है? श्रावण बेलगोला में। चाय का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के किस जिले में किया जाता है? तो किशनगंज में। चावल उत्पादन करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। चूना पत्थर आधारित सीमेंट उद्योग बिहार में कहाँ स्थापित है? बंजारी में। चैतन्य महाप्रभु मंदिर कहाँ स्थित है? गया घाट में है, पटना सिटी। जगजीवन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? गखौल में। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान प्रथम है। जलालगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो ये पूर्णिया में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बिहार में कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो 1971 में भागलपुर में स्थापित किया गया। ओके। जाड़े के दिनों में किसके कारण बिहार में वर्षा होती है? तो पछुआ विक्षोभ के कारण, याद रखिएगा। जापान के किस शहर में हसेगोवा के सहयोग से मिथिला संग्रहालय बनाया गया? तो तोकोमांची के सहयोग से, तोकोमाची। तराई प्रदेश में उबड़ खाबड़ भूमि के कारण किस प्रकार की बस्तियाँ अधिक पाई जाती है? प्रकीर्णन बस्तियाँ। प्रकीर्णन बस्तियाँ में मकान दूर दूर तक होते हैं तथा प्रायः खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तसर का उत्पादन मुख्य रूप से बिहार राज्य के किस जिले में होता है? तो भागलपुर में होता है। तेऊर नहर किस नदी पर स्थित है? गंडक नदी पर। तेल्हार झरना किस जिले में अवस्थित है? तो रोहतास में। नीलगाय द्वारा फसल को क्षति पहुंचाने पर किसानों को कितना हजार रुपया प्रति हेक्टेयर दर से मुआवजा देने का प्रावधान है? तो 20,000। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का कौन सा जिला है? कैमूर। न्यूनतम जनसंख्या वाला बिहार का कौन सा जिला है? शेखपुरा। फल्गु नदी के तट पर कौन सा शहर अवस्थित है? तो गया। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार के किस नगर में आकाशवाणी का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? पटना, 1948 में। बिहार के किस साहित्यकारों को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पटना में। भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक नगर कौन सा है? हाजीपुर। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कौन है? मुंगेर योग विश्वविद्यालय। वैशाली पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। ये आज का डिस्कशन हमारा था। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और हमारे साथ बने रहे। अगर आपको इस तरह का वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसको अपलोड करूँगा। और VVI जितने भी क्वेश्चन है आपका 68वीं से रिलेटेड, 68वीं BPSC से रिलेटेड, मैं सारा क्वेश्चन अपलोड करने की कोशिश करूँगा। पॉलिटी का हो चाहे वो ज्योग्राफी का। ओके। करंट भी कोशिश करूँगा मैं कवर करने का, टाइम निकाल रहा हूँ। थैंक यू। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और मन लगा कर पढ़िए। सामने BPSC एग्ज़ाम है। टेक केयर।